16 अगस्त से दिल्ली जंतर मंतर पर रोजगार आंदोलन का आह्वान किया है हम सब लोगों ने मिलकर के। 16 अगस्त को पूरे देश भर से हजारों की संख्या में इन संगठनों के प्रतिनिधि और इन संगठनों के सदस्य पहुँच रहे हैं। उसको लेकर के कल 24 तारीख को ट्विटर ट्रेल किया जा रहा है जनसंपर्क अभियान के तहत, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचा पाएँ कि रोजगार आंदोलन में आपको जंतर मंतर पहुँचना। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में आगामी 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए देश भर से हजारों क्रांतिकारी देशभक्त शामिल होंगे। रोजगार आंदोलन जागरूकता अभियान के तहत 24 जुलाई को जहां ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा, वहीं 25 से 31 जुलाई तक राष्ट्रीय रोजगार नीति पर संसद में कानून बनवाने की मांग को लेकर सभी पार्टियों के सांसदों से मुलाकात की जाएगी। इसी संदर्भ में आज दिल्ली आईटीओ स्थित राजा राम मोहन राय मेमोरियल हॉल में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें देश की बात फाउंडेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज कृष्णा यादव ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का महत्व समझाते हुए देश के नौजवानों को आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। तो हम जंतर मंतर पर बैठेंगे, प्रतिदिन वहाँ पर हम सत्याग्रह के स्वरूप में बैठेंगे और प्रतिदिन अलग अलग संगठनों के साथ अपनी बात रखेंगे और इसी मांग के साथ में कि संसद में राष्ट्रीय रोजगार नीति बना करके इसका कानून बनाया जाए, कानून पास किया जाए। अभी हम लोग पूरे देश भर में रोजगार संसद के माध्यम से जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के साथियों ने राज्यों की राजधानियों में रोजगार संसद किया और वहाँ लगभग एक रोजगार संसद में 500 से 1000 लोग उपस्थित हुए, जो अलग अलग सेक्टर के लोग थे। तो वहाँ तक बात हम पहुँचा रहे हैं कार्यक्रम करके। उसके अलावा ऑनलाइन हमने अपील की है, एक हमने फॉर्म जारी किया था जिसमें इस रोजगार आंदोलन से जुड़ने के लिए अपील की। तो उसमें अब तक 50,000, पिछले एक महीने में 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है कि हम जंतर मंतर पहुँचना चाहते हैं, इस रोजगार आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं। उनसे भी जनसंपर्क किया जा रहा है और कब पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत कुमार, आरजेडी छात्र विंग के नयन कुमार, सीआईटीयू राज्य कमेटी के प्रधान वीरेंद्र गौड़, श्रमिक विकास संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गुलेश जैनर, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश राव, CYSS महासचिव कुलदीप, आप युवा विंग राज्य सचिव निशांक आदि, सोम प्रेसिडेंट प्रियंका चतुर्वेदी व देश की बात के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मुमताज अहमद आदि ने हिस्सा लिया और पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को अति महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए इसको लागू करवाने के लिए अपने अपने संगठन की तरफ से पूर्ण सहयोग व समर्थन देने का भरोसा दिया। छात्र हो, महिलाएं हो, ट्रेड यूनियन आंदोलन हो, एनजीओ हो, सबके लिए, क्योंकि देश में शांति अगर रखनी है, देश का विकास अगर करना है तो नौजवानों को काम देना पड़ेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय रोजगार नीति एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है संयुक्त आंदोलन ने पारित किया है, जो संसद के सामने रखने की मांग की जा रही है। और हमारा CITU दिल्ली प्रदेश और हमारे जो सहयोगी संगठन है, महिलाओं का संगठन, छात्रों का, नौजवानों का, ये सभी मिलकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और 16 तारीख से जो आह्वान किया गया है, इस आह्वान में ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें हिस्सेदारी करें। धन्यवाद। आज तक किसी भी सरकार ने एक मुकम्मल ड्राफ्ट फुटकर नौकरियां दी हैं, फुटकर पॉलिसी भी बनी है, लेकिन राष्ट्रीय रोजगार नीति जैसा ड्राफ्ट
बेरोजगारी के खिलाफ एक मुकम्मल तैयारी, लड़ने की जो तैयारी है वह किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हम लोग देश की बात फाउंडेशन के साथ जो इस पूरे मुहिम का नेतृत्व कर रहा है, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन, उस पूरे जज्बे के साथ, सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ हम तमाम शिक्षक संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि 16 अगस्त को जंतर मंतर पर जुटे। 16 अगस्त से 22 अगस्त ये जो मुहिम है, दरअसल भारत में एक नए परिवर्तन की मुहिम है। नए परिवर्तन की मुहिम मैं इसलिए साथियों कह रहा हूँ क्योंकि आज तक आपने नफरत की बात की है, आज आपने मंदिर और मस्जिद की बात की है, लेकिन मुकम्मल ड्राफ्ट बेरोजगारी जो आज एक बड़ा संकट है। साथियों, मैं शिक्षक हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि लाखों की संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं और निकलने के बाद वह एक भयावह बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति है, जिसका एक हिस्सा डीटीए है, और डीटीए तमाम शिक्षक संगठनों से संवाद करके मैं तमाम शिक्षक संगठनों से आह्वान कर रहा हूँ कि वो 16 अगस्त को जुटे और इस मुहिम को मुकम्मल परवान चढ़े। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, धन्यवाद। हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर आए ताकि रोजगार, हम युवाओं को रोजगार मिले और युवा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को रोजगार देना ही होगा ताकि देश ना आत्महत्या करे, ना दूसरे देशों की तरफ जाए, अपने हुनर का यहीं पर क्रियान्वित करें और इसी देश को विकसित करें। इसी के साथ मैं सभी पूरे देश के सभी महिलाओं से, सभी युवाओं से, सभी एज ग्रुप के सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि भारी से भारी संख्या में राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन 16 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुंचे और अपनी इस उपस्थिति कर सकें। धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के 16 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में अगर देश भर से हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार निकलकर एकत्रित हुआ, जैसा कि आयोजकों द्वारा दावा किया जा रहा है, तो निसंदेह यह आंदोलन भी किसान आंदोलन की तर्ज पर मोदी सरकार व भाजपा के लिए गले की फांस बन सकता है। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।